अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतहाई अफसोस कर्ब और तकलीफ के साथ बताना पड़ा है कि डीएसपी साहब खुद अपनी बेटी और बीवी के कातिल निकले हैं। ये वही डीएसपी साहब हैं जिनके हवाले से एक अरसे से हम लोग शोर डाल रहे हैं, बार बार बात करें कि खुदा के बंदो, किसी की मुर्गी गुम हो जाए, किसी की बकरी गुम हो जाए, आप लोग उसके पीछे लग जाते हैं, तलाश करना शुरू कर देते हैं। एक डीएसपी लाहौर में मौजूद है, सर्विंग डीएसपी काना के इलाके का, उसकी बीवी और उसकी बच्ची गायब है। उसकी साली सास कहते हैं कि डीएसपी ने मुबैना तौर पर हमारी बच्ची को और हमारी नवासी को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन डीएसपी कहता है कि वो किसी ना गायब हो गई है। तो समझ नहीं आ रही, मैं घर आया, पता चला मेरी बीवी नहीं है, तो किसी ने उसको अगवा कर ली है। हम लोग इस मामले को डे वन से मशकूक तरीन मामला कह रहे थे, लेकिन हालात यहां तक थे कि डीएसपी साहब जो है वो कोर्स पर भी गए हुए, इस दौरान उनको भेजा गया, वो अपनी ड्यूटीज पर मौजूद रहे। बट नाउ द सिचुएशन इज कि डीएसपी ने मुबैना तौर पर इतराफ जुर्म कर लिया है और इतलात आ रही है कि डीएसपी की बेटी और डीएसपी की बीवी दोनों की लाशें, एक की लाश शेखुपुरा से रिकवर कर ली गई है और दूसरी बच्ची जो है उसकी लाश काना के इलाके से रिकवर की है, और बाप ने खुद दोनों की जान ली है। डीएसपी साहब जो है वो उस्मान हैदर हैं और मौसूफ ने मुबैना तौर पर एक प्लॉट के तनाज़े पर इतलात है कि 2 शादियां कर रखी हैं साहब ने। तो अब चूंकि 2 शादियां कर रखी हैं तो घर में इख्तलाफ हो जाता है, तो एक प्लॉट है उसको बेचना चाहते हैं। वहां पर बीवी के साथ तू मैं हुई, तल्ख कलामी हुई, मौसूफ ने बीवी चुक दी थी, बेटी ने देख लिया तो उन्होंने बेटी भी चुक दी। अब ये इतलात आ रही है जी, पहले तो बताते हैं जियो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर डीएसपी की बीवी और बेटी की गुमशुदगी का मामला, डीएसपी ने दोनों को कत्ल करने का एतराफ कर लिया, यानी ये ड्रॉप सीन हो गया बेटी। डीएसपी उस्मान हैदर की बीवी और बेटी की गुमशुदगी का मामला हल हो गया और डीएसपी उस्मान हैदर ने अहलिया और बेटी को कत्ल करने का एतराफ भी कर लिया है। डीआईजी ज़ीशान रजा का कहना है कि डीएसपी उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को कत्ल किया। ये उन्होंने खुद इकबाल जुर्म की है। उन्होंने बताया कि डीएसपी उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया। उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी के अगवा की एफआईआर थाना बरकी में दर्ज करवा रखी थी। डीएसपी उस्मान हैदर ने 1 माह कबल बीवी और बेटी के अगवा का जो मुकदमा दर्ज करवाया था उसका भी तज़किरा किया गया। डीआईजी ज़ीशान रजा के मुताबिक उस्मान हैदर की बेटी की लाश काहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद की गई है। यानी भाई साहब सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके मौसूफ ने अपनी ख़ानदान को उजाड़ा और फिर उन्हीं वसाइल का इस्तेमाल करके उनको ठिकाने भी लगाया। इतलात आ रही है जी कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया, दोनों लाशों को, और मुलजिम से तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। अब एक चीज़ ज़हन में रखें, हुआ क्या था। होता यूं है कि ऑल ऑफ द सडन एक दिन डीएसपी साहब की साली और सास अपनी बहन और अपनी भांजी से राब्ता ना हो पाने पर टेलीफोन कर रहे हैं, बात नहीं हो रही है, तो वो डीएसपी साहब के अपनी बहन के घर आते हैं। मोहब्बत की शादी थी, जवान बच्ची हैं, तो घर आते हैं तो पता चलता है कि घर पे है ही नहीं। पूछते हैं कि भैया कहाँ पे है बहन और कहाँ है बच्ची, तो मौसूफ कहते हैं कि वो तो निकल ली। क्या मतलब, कहाँ निकल ली? मुबैना तौर पर इल्जाम लगाते हैं बुराई का को भाग गई किसी के साथ। उनके हक्के बक्के तोते उड़ गए। उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, जो मेरी इतलात है उनके मुताबिक। जब रोला पड़ता है तो वो पुलिस से राब्ता करते हैं कि भाई हमारी बहन मिसिंग है। डीएसपी साहब के, अब मसला ये है कि उसी इलाके का डीएसपी भाई साहब खुद है। कमाल महारत के साथ ये एक एफआईआर निकाल के देते हैं, फौरी तौर पर रिपोर्ट करते हैं। जैसे घर में पता चला फौरी थाने में रिपोर्ट करते हैं कि जनाब मैं घर आया ड्यूटी से तो मेरी बीवी को किसी ने अगवा कर लिया होता और मेरी बच्ची को भी अगवा कर लिया। अब आप कहें समझें कि कमला गल करे तो सियाना क्यास करे कि डीएसपी जो कि लाहौर में तैनात है, उसके घर से उसकी बीवी और उसकी बच्ची मुबैना तौर पर अगवा हो जाती है और तमाम पुलिस से ले चौपड़ती रहती है। नहीं भाई ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन
ابتدائی طور پر اس کو حکمت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، پولیس نے اس معاملے کو ایسے ہی فیل کروایا جیسے ان کو ڈی ایس پی صاحب کی بات پر یقین ہے۔ ڈی ایس پی صاحب کو ایک دو دفاتروں میں بلایا بھی گیا اور انہیں انتہائی سخت الفاظ میں کہا گیا کہ کوئی مسئلہ نکل آیا تو چھوڑیں گے نہیں آپ کو۔ یہاں تک ہوا کہ موصوف کو کورس پہ بھی بھیجا گیا۔ صحافتی حلقوں میں اٹ واز اے گوسپ۔ پچھلے دنوں میں اپنے کچھ جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو جرائم کی دنیا کو بے نقاب کر رہے ہوتے ہیں، تو وی ور شاکڈ اینڈ وی ور امیزڈ کہ یار کیا کر رہے ہیں۔ وہ جو بچی ہے اور جو اس کی سالی ہے ڈی ایس پی صاحب کی، جو مدعیہ تھی دوسرے مقدمے میں، جو درخواست لے کر گئی تھی، اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا اور اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ بٹ دیر از آلویز اے ٹائم، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ ہیٹس آف ٹو دوز جنہوں نے اس کو انرتھ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور فائنلی آج اطلاع یہ آ چکی ہے کہ باپ ظالم تھا، خاوند ظالم تھا، اور یہ ظلم کی وجہ جو ہے مبینہ طور پر دوسری شادی کے 2 شادیاں اور ایک پلاٹ کا تنازع ہے، اور پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں، بیوی بیچنے نہیں دیتی، اختلاف ہو جاتا ہے، بچی دیکھتی ہے، بیوی کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، غالباً کوئی شارپ ویپن اٹیک بھی کیا گیا، پھر اس کے بعد فائرنگ کی گئی ہے، اور ایک لاش ایک جگہ ٹھکانے لگائی گئی کانا میں، اور دوسری لاش جو ہے وہ شیخو پورہ جا کے ٹھکانے لگائی گئی۔ دس از واٹ دا سسٹم از، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ تمام لوگ وہ ہیں جن سے ہم توقع کرتے ہیں کہ they'll protect us. They are enemies of their own families, unfortunately. اس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ آپ تک رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر خاندان کی حفاظت فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، السلام علیکم۔